त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय के भालेरी रोड पर स्थित त्रिनेत्र योग धाम में योग के साथ साथ अब शहरवासियों के लिए जैविक सब्जियां भी उपलब्ध करवाई जाएगी। योग धाम के फाउंडर व डायरेक्टर डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने बताया कि इन सब्जियों के उत्पादन में किसी भी तरह की पेस्टिसाइड व दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि जैविक खाद से ही सारी सब्जियों को तैयार किया जा रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। दोस्तों, इस बार चूरू में आपको ऑर्गेनिक और जैविक सब्जियां खानी है तो हम लोग त्रिनेत्र योग धाम में इसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये सारे बेड जो हैं ये आप देख रहे हैं, इस पर वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो हमने डाली है। और जो ये ड्रिप जो है इस पर ये सारी खेती हो रही है। लगभग 40 दिन बाद में ये सब्जियां सब जो है हमारी तैयार हो जाएगी। और यहाँ से अगर इस साइड में आप देखेंगे तो सामने जो है मूली अब सब लास्ट स्टेज पे है, गाजर जो है वो हमारी जैविक है, और गोभी अभी कुछ थोड़ी बची हुई है, पत्ता गोभी, फूल गोभी तो जो है वो खत्म हो चुकी है। तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको चाहिए जो जहर मुक्त है, किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड जो है उस पर हम नहीं डाल रहे, प्राकृतिक रूप से उसको तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश ये है कि देखिए कि उसमें किसी प्रकार का जहर नहीं डालेंगे तो क्वांटिटी जरूर कम होगी लेकिन क्वालिटी बहुत बेस्ट होगी। तो कोशिश यही है कि आपके लिए क्वालिटी बहुत बेस्ट बनाएं। जब भी कभी आना हो तो भालेरी रोड पर घंटेल से 3 किलोमीटर आगे पितर जी की ढाणी स्टैंड है, उस स्टैंड पर ही त्रिनेत्र योग धाम हमारा ये केंद्र है, जहां पर योग की क्रियाएं अब हम शुरू करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए जैविक सब्जियां जो हैं, जो प्राकृतिक खेती है, वो हम आपके लिए कर रहे हैं। तो देखते हैं कितना हम सफल होते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सादुलपुर के राजकीय फूलचंद अस्पताल में वर्षों से बंद पड़े ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन आज समारोह पूर्वक हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक कृष्णा पुनिया थी। इस मौके पर विधायक पुनिया ने रिबन काटकर ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद विधायक ने अस्पताल का निरीक्षण किया तथा आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर पुनिया ने कहा कि राजकीय अस्पताल में काफी वर्षों से ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं ऑपरेशन कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब अस्पताल में अच्छी डॉक्टरों की टीम नियुक्त कर दी है तथा डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मौके पर अस्पताल प्रभारी उमेश पुनिया सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। काफ़ी लंबे समय से हॉस्पिटल की दुर्दशा थी और हम अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय काफ़ी संवेदनशील हैं स्वास्थ्य को लेकर। और कोरोना महामारी में भी आपने देखा, और गरीब व्यक्तियों के लिए भी उन्होंने दवा फ्री में दवा योजना, जांच योजना, ये सारी चीज़ें चलाई। तो आज राजगढ़ के हमारे इस राजकीय चिकित्सालय के अंदर काफ़ी लंबे समय से बंद ऑपरेशन थिएटर को आज हमने चालू किया है। और ये मेरे साथ में देख रहे हैं सभी हमारे जाबाज डॉक्टर यहाँ उपस्थित हैं। 2 या 3 डॉक्टर हमारे यहाँ पर रहते थे। आज बहुत ही ऊर्जावान टीम डॉक्टर्स की यहाँ पर है, अच्छी सेवाएं दे रही है। और भी हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या और भी कोई सुविधाएं उपलब्ध हमें कराने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम सुधार करेंगे। मुझे अच्छी बात ये लगी कि सबके सब बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले और आगे बढ़ के जन सेवा करने के लिए आतुर हैं। तो आज मैं इस ऑपरेशन थिएटर का शुभारम्भ किया और इसके लिए सभी डॉक्टर्स को और हमारे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों को बधाई देती हूँ। सरदार शहर के राजकीय अस्पताल में आज कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण के तहत 104 पुलिस कर्मियों का टीकाकरण किया गया। भानीपुरा थाना व सरदार शहर पुलिस थाना के 104 पुलिस कर्मियों ने आज उत्साहपूर्वक कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए। थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। इस अवसर पर डीएसपी नरेंद्र शर्मा, एसआई रायचंद, एएसआई लक्ष्मण सिंह, हेड कांस्टेबल संजय बसेरा सहित पुलिस कर्मियों ने टीकाकरण करवाया। अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस टीके में किसी भी प्रकार की हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। मुझे अभी तक किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है। मैं कह रहा हूँ भ्रांतियाँ आ रही है और बिल्कुल गलत महसूस हो रही है। अभी तक बिल्कुल निभाई थी। अब पुलिस को खुद की सुरक्षा भी महसूस होगी। उस समय हम बगैर टीके लड़ रहे थे तो हमें ये पता नहीं कि हम भी इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। और हमारे पुलिस के काफ़ी जवान अधिकारी भी इस बीमारी की चपेट में आए और कई इस बीमारी से शहीद भी हो गए। तो अब ये कम से कम निश्चित है कि अब इस टीके लगने के बाद में ये खतरा हमें नहीं महसूस होगा।
नोहर के गोगामेड़ी बिजली घर के सामने आज नेत्राना के ग्रामीणों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति हनुमानगढ़ की अगुवाई में आए ग्रामीणों ने बताया कि विभाग स्थायी शुल्क, विद्युत शुल्क व अन्य कई तरह के टैक्स लगाकर जबरन करोड़ों रुपए वसूल रहा है। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने कनेक्शन काटने वाले नोटिस को धरना स्थल पर जलाकर आक्रोश जताया। वहीं संघर्ष समिति ने मांग नहीं माने जाने पर आने वाली 22 फरवरी से राजस्थान के विभिन्न जिलों में ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा निकालने की घोषणा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। हमारा आज यहाँ पे बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का एक दिन का प्रदर्शन था। ये विरोध प्रदर्शन किया गया कि बिजली विभाग जो है गांव-गांव जाके लाल रंग के कनेक्शन काटने के नोटिस जारी कर रहा है। गरीब जनता के अंदर, जहां गरीब जनता आज एक तरफ से कोरोना की महामारी के संकट के चलते त्रस्त है, मजदूर आदमी के पास काम नहीं है, किसानों की हालत वैसे ही पहले से खराब है, किसान कर्जे के अंदर दबा हुआ है। संकट के अंदर, इस कोरोना महासंकट के अंदर राजस्थान की सरकार ने जनता को छूट देने की बजाय बिजली बिलों के नाम पे लूटने का काम शुरू कर रखा है। अनाप शनाप जो पैसे का बिल आ रहा है, स्थायी शुल्क के नाम पे, विद्युत शुल्क के नाम पे, अन्य शुल्क के नाम पे, नगरीय उपकर के नाम पे, जल संरक्षण के नाम पे तरह तरह के कर लगा के और 500 रुपए के बिल को 1500 रुपए बना रहे हैं। 1500 रुपए को बिल को 5-5 हज़ार रुपए का बिल गरीब आदमियों को दिया जा रहा है। तो हमारा राजस्थान सरकार से और बिजली विभाग से ये कहना है कि ये नाजायज बिल देना बंद करें और स्थायी शुल्क के नाम पे और अन्य जो चार्जेस के नाम पे जो लूट हो रही है उसको तुरंत बंद किया जाए। सुजानगढ़ में आज नगर परिषद उपसभापति के चुनाव में कांग्रेस के अमित मारोठिया ने भाजपा के दीनदयाल पारीक को पराजित कर विजयश्री हासिल की। मारोठिया ने पारीक को 20 वोटों से हराया है। कांग्रेस के अमित मारोठिया को 40 व भाजपा के दीनदयाल पारीक को 20 वोट मिले। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने जैसे ही अमित मारोठिया को विजयी घोषित किया, कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, दिनेश तंवर, अविनाश मारोठिया, विजय मांडिया सहित अनेक कांग्रेस नेता व समर्थक उपस्थित थे। इसके बाद जय निवास से रवाना हुआ विजय जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ सभापति नीलोफर गोरी के आवास पहुंचा। नगर परिषद के उप सभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया संपादित कर दी गई है। मतदान के पश्चात मतगणना कर ली गई है, जिसमें श्री अमित जी को 40 मत और दीनदयाल जी को 20 मत मिले। इस प्रकार नगर परिषद सुजानगढ़ के सभापति के पद पर श्री अमित जी का, उप सभापति के पद पर जो अमित जी का निर्वाचन किया गया है और उप सभापति की ये पूर्ण प्रक्रिया शांतिपूर्ण और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कर ली गई। इसलिए इस सभी के लिए आप सभी का, मीडिया का और सुजानगढ़ के सभी जो बाशिंदों का बहुत बहुत आभार, ताकि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से समस्त चुनाव संपादित कर लिया गया है। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो पृष्ठभूमि तैयार की थी सुजानगढ़ के लिए, आज उन्हीं के प्रयासों से सभापति और उपसभापति बने हैं। मैं माननीय एडवोकेट मनोज जी मेघवाल साहब को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके अथक प्रयासों से हमने एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हमारी नगर परिषद में हमारा सभापति और उपसभापति बनाया है। सुजानगढ़ के लिए निश्चित रूप से पिछले 5 साल सभापति सिकंदर अली खिलजी साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छे रहे हैं। अरबों रुपए के काम हुए हैं। उसी काम को हम गति देंगे और जो भी विकास कार्य हमारे बाकी रह पाए हैं उन सबको हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से सुजानगढ़ की जनता के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाया, सभापति और उपसभापति बनाया। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 37 से 229 मतों से जीतकर पालिका में पहुंचे शाहरुख खान सोमवार को हुए पालिका उपाध्यक्ष पद के चुनाव में विजयी हुए हैं। पालिका उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस की ओर से शाहरुख, भाजपा की ओर से लालचंद प्रजापत एवं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नंद किशोर भार्गव ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। नाम वापसी के लिए भाजपा व निर्दलीय प्रत्याशी नगर पालिका भी पहुंचे थे, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के कारण नामांकन पत्र वापस नहीं ले पाए। दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे के बीच हुए चुनाव में 45 पार्षदों ने अपने मत का प्रयोग किया तथा मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना शुरू की गई, जिसमें कांग्रेस के शाहरुख खान को 31, भाजपा के लालचंद प्रजापत को 10 एवं निर्दलीय नंद किशोर भार्गव को 4 मत मिले। रिटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत ने शाहरुख को प्रमाण पत्र देकर पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।
राजलदेसर नगर पालिका में आज उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की ओर से चंद्र प्रकाश घिंटाला ने नामांकन दाखिल किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हेमलता मारू ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें चंद्र प्रकाश को 19 मत व हेमलता मारू को 16 मत हासिल हुए। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी सत्तार खान ने निर्वाचित चंद्र प्रकाश को जीत का प्रमाण पत्र दिया। इस अवसर पर चेयरमैन गंगा देवी एवं चंद्र प्रकाश का विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। वासियों जिन्होंने मुझे पद के लिए समझा, धन्यवाद कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने मुझे उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया और मुझे वार्डवासियों ने और पूरे गांव के लोगों ने जिताया। धन्यवाद उन सभी का। मैं प्रत्येक वार्ड के हर व्यक्ति से जुड़ना चाहूँगा, हर व्यक्ति के विकास के लिए चाहूँगा। गांव के प्रमुख मुद्दे जैसे सड़क निर्माण का हो, पट्टे हो, नवीनीकरण, सीवरेज लाइन हो, उन सभी का प्राथमिकता के साथ मैं गाँव के सभी विकास कार्यों में भाग लूँगा। धन्यवाद। वहीं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने पर अधिकारी व कर्मचारियों का श्री राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से आज सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद के सीईओ सत्तार खान थे। इस अवसर पर तहसीलदार सुभाष कुलहरी, थाना प्रभारी रमेश पन्नू सहित सभी अधिकारियों को मोमेंटो देकर व शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, ललित दाधीज, विनोद भाटिया सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। रतननगर के नगर निकाय चुनाव में आज उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से असगर खान व कांग्रेस की ओर से सुभाष सैनी ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। चुनाव में भाजपा के असगर खान को 13 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के सुभाष सैनी को 7 वोट मिले। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा के असगर खान को प्रमाण पत्र प्रदान किया। रतननगर के नगर निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर व उपाध्यक्ष असगर खान के समर्थन में आज कस्बे में भाजपा समर्थकों ने विजयी जुलूस निकालकर खुशियां मनाई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष असगर खान को मिठाई खिलाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, उप प्रधान महेंद्र न्योल सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी पर रतननगर के वासियों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, राठौड़ साहब पर विश्वास व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और पिछले 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है, उस काम को सही तरीके से करेंगे। और सारे पार्षद है, मेरा परिवार, आज से मेरा ये परिवार है, 13 परिवार है, मेरा एक पड़ोसी का परिवार है, 7 वो 20 को मिलके सारा काम करें। रतननगर के विकास के अंदर 4 चांद लगाएंगे। सरदार शहर नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में कांग्रेस के एडवोकेट अब्दुल रशीद चायल निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस की ओर से चायल का नामांकन दाखिल करवाया गया। वहीं भाजपा की ओर से नामांकन दाखिल नहीं करने पर निर्वाचन अधिकारी रीना छिपा ने चायल के नाम की घोषणा की। इसके बाद दोपहर 3 बजे गांधी चौक से कांग्रेस की ओर से विजयी जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान सबसे आगे डीजे पर झूमते हुए कार्यकर्ता चल रहे थे। वहीं इसके पीछे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, कांग्रेस नेता अनिल शर्मा जुलूस के दौरान लोगों का अभिवादन कर रहे थे। गांधी चौक से शुरू हुआ विजय जुलूस मुख्य मार्गों से होते हुए विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास पहुंचा। वहीं जुलूस का जगह जगह पुष्प वर्षा, गुलाल व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की। वहीं बीदासर में हाल ही में संपन्न हुए नगर पालिका चुनाव में आज पालिका उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के मेराज उल छिपा ने जीत दर्ज की। जानकारी के अनुसार कुल 35 पार्षदों ने अपना मत का प्रयोग किया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ललित सैनी को 17 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 18 मत मिले।
उल्लेखनीय है कि कस्बे के कुल 45 वार्डों में भाजपा के पास 16 पार्षद व कांग्रेस के पास 13 पार्षद थे और 6 निर्दलीय थे। मगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा के सीताराम भोबरिया को 19 मत मिले और कांग्रेस समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार बेगराज नाई को 16 मत ही मिले, जिससे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मगर आज वापस कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत अपना उपाध्यक्ष बना लिया। तारानगर नगर पालिका के लिए आज हुए उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस से संतोष स्वामी व भाजपा की ओर से कृष्ण सारण ने अपना पर्चा निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया था, जिसमें संतोष स्वामी को 20, कांग्रेस व 3 निर्दलीय सहित कुल 23 मत मिले। वहीं भाजपा के कृष्ण सारण को 12 मत मिले। इस अवसर पर कांग्रेस व समर्थित पार्षदों ने विधायक नरेंद्र गुडानिया का आभार जताया। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम मोनिका जाखड़ ने उपाध्यक्ष को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। चुनाव तारानगर में आज उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन संपन्न हुए हैं, जिसमें उम्मीदवार संतोष देवी विजयी घोषित। रतनगढ़ की ग्राम पंचायत लूंच में नरेगा श्रमिकों को कार्य नहीं मिलने पर सोमवार को ग्रामीण आक्रोशित हो गए तथा पंचायत भवन के तालाबंदी कर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत लूंच सहित गांव देरासर, रघुनाथपुरा एवं गुसाईसर भी है, लेकिन लूंच गांव को छोड़कर अन्य सभी जगह मनरेगा का कार्य चल रहा है। वहीं ग्रामीणों ने जब इस संबंध में सरपंच से बात की तो उन्होंने बजट के अभाव में कार्य बंद करना बताया। इस बात से श्रमिक आक्रोशित हो गए तथा पंचायत भवन में एकत्रित हो गए तथा तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। आज 4 दिन हो गए, पूरा गांव शामिल है। मनरेगा के बंद होने के कारण हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरपंच और ग्राम सेवक लोग बोलते हैं बजट नहीं है, तो क्या बजट लाने का काम हमारा है ना, सरपंच का है, ग्राम सेवक का है। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ग्राम सेवक को और सरपंच को फ़ोन कर दिया, बोले हमें टाइम नहीं है। इसी पंचायत के मायने गुसाईसर रघुनाथपुरा में काम चल रहा है और लूंच की पंचायत में काम, लूंच गाँव बंद है। मनरेगा में कच्चे झोड़ का काम चल रहा था, कच्चा निर्माण का। बीडीओ साहब को अवगत करवा दिया, अविनेश जी विधायक जी को अवगत करवा दिया, सरपंच को करवा दिया, ग्राम सेवक और उनको है ही। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं समग्र शिक्षा चूरू के संयुक्त तत्वाधान में आज जिला स्तरीय विज्ञान मेला 2021 का शुभारंभ हुआ। राजकीय गोयनका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुरू हुए विज्ञान मेले का उद्घाटन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी गहनोलिया ने किया। इस दौरान सहायक परियोजना समन्वयक समसा संतोष कुमार महर्षि व अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खालिद तुगलक भी मौजूद थे। इस अवसर पर गहनोलिया ने कहा कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं सृजनशीलता विकसित करने के लिए इस मेले का विशेष महत्व है। यह हम सबको उमंग उत्साह के साथ संपन्न करना है। उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय विज्ञान मेला 8 फरवरी से 10 फरवरी तक ऑनलाइन मोड पर होगा। इस मेले में क्विज, जूनियर सीनियर वर्ग में मॉडल प्रदर्शन और सेमिनार का आयोजन होगा। सभी गतिविधियों के प्रदर्शन स्थान निर्धारित करने के लिए 3 निर्णायक तय किए गए हैं। प्रधानाचार्य एवं संयोजक कासम अली खान ने आयोजन में उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। लाल परिषद उदयपुर समग्र शिक्षा अभियान एवं स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर के तत्वावधान में जिला स्तरीय आयोजन है और राजकीय गोयनका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जा रहा है। इस मेले में इस 3 दिवसीय मेले में मॉडल प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता और सेमिनार होंगे। क्विज प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे भाग लेंगे और सेमिनार में कक्षा 9 से 12 के, और जो मॉडल प्रतियोगिताएं हैं उनमें जूनियर वर्ग 6 से 8 एवं सीनियर वर्ग 9 से 12 के बच्चे भाग लेंगे। इस हेतु क्योंकि ये अब की बार वर्चुअल मोड में किया जा रहा है, तो इसके लिए हमने 7 रूम स्थापित किए हैं और प्रत्येक रूम ये मॉडल के अनुसार, मॉडल की थीम के अनुसार, सेमिनार के अनुसार और क्विज के अनुसार उन 7 रूम को है वो यूनिक आईडी दी गई है। उनसे बच्चे जुड़ेंगे और बच्चे जुड़कर ऑनलाइन ही अपना प्रेजेंटेशन देंगे और जो 3 निर्णायकों का दल गठित किया गया है वो निर्णायक उन बच्चों द्वारा प्रस्तुत प्रेजेंटेशन के अनुसार है वो अंक देंगे और जिले में जो प्रतिभागी प्रथम आएंगे वो राज्य स्तरीय विज्ञान मेला आयोजित होगा, उसमें भाग लेंगे।
श्री दादू दयाल सैंडस्टोन। हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में चूरू जिला मुख्यालय पर आगामी 14 फरवरी को विशाल प्रदर्शन व एक दिवसीय धरना आयोजन करने के संबंध में सोमवार को विश्वकर्मा मंदिर के सामने वरिष्ठ नेता गिरधारी लाल तंवर की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें विरोध प्रदर्शन को व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राधेश्याम चौटिया ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा थोपे गए कृषि कानूनों को किसानों के साथ ही आम जन के लिए आत्मघाती बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि रैली के दौरान ऊँटों के माध्यम से रैली निकालकर विरोध जताया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रियाजत अली खान, पूर्व प्रधान रंजीत सातरा, पूर्व अध्यक्ष लालचंद सैनी, चांद मोहम्मद छिपा सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। निश्चित रूप से कांग्रेस ने निर्णय किया है कि ट्रैक्टर रैली, वाहन रैली सब जगह हो चुकी, और चूंकि ऊंट किसान का प्रतीक है इसलिए दुर्लभ कार्य है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि किसानों के, अन्नदाता के सम्मान में हम स्थानीय इंद्रमणि पार्क से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक ऊंटों की रैली निकालेंगे और इसमें पूरे जिले से लोगों को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। चूंकि हमारा क्षेत्र चूरू है इसलिए हम चूरू में मीटिंगें कर रहे हैं और इसी स्तर पर अन्य तहसीलों में भी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे पार्टी के जिन्होंने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है, लोकसभा का चुनाव लड़ा है, वे सभी लोग इसमें वक्ता के रूप में मुख्य रूप से भाग लेंगे। सरदार शहर में आज अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी विद्यालय का शुभारंभ किया गया। कोरोना वायरस के कारण पिछले लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों के बाद आज बच्चे उत्साहपूर्वक स्कूल पहुंचे। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र राठौड़ ने बताया कि बच्चों व अभिभावकों में स्कूल खुलने को लेकर काफी उत्साह देखा गया। आज 90% बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे आज कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए विद्यालय पहुँचे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज से कक्षा 6 से 8 के लिए इस विद्यालय की कक्षाएं प्रारंभ हुई है। राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके लिए कल दिनांक 7 फरवरी को सभी अभिभावकों के साथ एक महत्वपूर्ण पीटीएम मीटिंग रखी गई थी, जिसमें आवश्यक निर्देश पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और स्कूल मैनेजमेंट के लिए क्या होंगे वो सब बताए गए थे। और उसी कोविड गाइड की पालना के तहत संपूर्ण परिसर को सैनिटाइज करवाया गया। बच्चों के व्यक्तिगत सैनिटाइज के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाई गई। प्रत्येक बच्चे के लिए मास्क उपलब्ध करवाया गया। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया गया और किसी भी चीज़ को शेयर करने के लिए उनको मना किया गया। चूरू के पेंशनर समाज भवन में आज राजस्थान पंचायती राज आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ कार्यवाहक विकास अधिकारी हरिराम माहिचा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में पंचायत समिति चूरू के नवनिर्वाचित सरपंचों व ग्राम विकास अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया। 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के प्रथम दिवस अनुशासन के नियम, जनप्रतिनिधि की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया। कार्यशाला में अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम कुमार शर्मा, सीडीपीओ सीमा सोनगरा, सहायक विकास अधिकारी भंवरलाल स्वामी आदि ने प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर घांगू सरपंच विमला देवी दर्जी, सोमासी सरपंच संतोष भामी, राणासर सरपंच तस्लीम बानो, मोलीसर सरपंच मंजू शर्मा सहित अन्य सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी मौजूद थे। कार्यशाला का समापन 12 फरवरी को होगा। अभी आरजेएस योजना के तहत आज 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो है पेंशनर भवन में आयोजित हो रहा है और इस प्रशिक्षण में ग्राम विकास अधिकारियों के साथ सरपंच महोदय आए हैं। ये प्रशिक्षण 8 तारीख से 12 तारीख तक आयोजित होगा। इन 5 दिवसों में प्रशिक्षण के सारे मॉड्यूल
हमारे द्वारा आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिससे कि ये जो जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, उनकी नवीन योजनाओं को इंक्लूड करते हुए और जो पुराने समय से जो आयोजित योजनाएं हैं उन सबको इंक्लूड करते हुए इसमें हम प्रयास ये करेंगे कि नई जो सरपंचें आए हैं और नई जो ग्राम पंचायतें बनी हैं वो भी अपने कार्य अनुभव से यहाँ सीख पाएँ। दूसरा, जो ग्राम से विकास अधिकारी हैं वो अपने अनुभवों से कुछ नई चीज़ें यहाँ हम सिखा पाएँ। साथ ही मॉड्यूल प्रॉपर तौर पर प्रत्येक जो प्रशिक्षण जिन्होंने प्राप्त किए हैं वो सब अपने अपने पार्ट्स को इसमें निभाएंगे। साथ ही साथ हम ग्राम विकास अधिकारी जो हैं उनसे भी अपने अनुभवों से इस प्रशिक्षण में जोड़ करके इसको आयोजन को संपन्न करेंगे। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण महाअभियान के तहत आज चूरू के गायत्री नगर व आलोक सिनेमा के पीछे बगीची क्षेत्र में निधि संग्रहण हेतु रामदूतों द्वारा घर घर जाकर संपर्क किया गया। क्षेत्र के कोष प्रमुख बाबूलाल प्रजापत ने बताया कि पूरे नगर में संघ के कार्यकर्ता इस महाअभियान में लगे हुए हैं। इस महाअभियान में बगीची क्षेत्र से अब तक लगभग 3 लाख रुपए की समर्पण राशि संग्रह की गई है। इस दौरान सुरेश कुमार सैनी, ओम प्रकाश गोस्वामी, शिव कुमार सैनी, यज्ञदत्त शर्मा व पवन दादीज आदि के द्वारा टोली बनाकर धन संग्रह किया गया। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण महाअभियान के अंतर्गत चूरू नगर में सभी कार्यकर्ता जो है वो लगे हुए हैं। अपने चूरू नगर को 16 बस्तियों में विभाजित करके और प्रत्येक बस्ती में भी 3-4 टोलियां बनाई गई है जो डोर टू डोर धन संग्रह के लिए संपर्क कर रहे हैं। अपना ये जो 16 बस्तियों में से बगीची क्षेत्र है, इसमें अभी तक हमने लगभग 500 परिवारों में संपर्क किया है और अभी तक लगभग 3 लाख रुपए की राशि जो है वो इकट्ठी की है। रतनगढ़ तहसील की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हुडेरा गुणा में चौथी राष्ट्रीय पाइका खेल 2021 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली विद्यालय की पूर्व अध्ययनरत छात्रा निकिता कंवर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पंचायत युवा क्रीड़ा खेल एसोसिएशन पाइका द्वारा गुरुकुल कागड़ी हरिद्वार में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित 58 किलोग्राम भार में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त कर अपने परिवार, गांव, तहसील का नाम रोशन किया है। सरजीत सिंह शेखावत व ओनाड सिंह के मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय परिवार द्वारा निकिता कंवर का पुष्पमाला पहनाकर, मिठाई खिलाकर व अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय में पूर्व छात्रा निकिता कंवर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, क्योंकि उसने पाइका द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल कूद के अंतर्गत कुश्ती में 58 किलोग्राम वजन में 2021 का प्रथम पुरस्कार स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रेरणा स्वरूप कि यहाँ के पढ़ने वाले बालिका बालक भी उससे प्रेरणा लें और अपना नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें। इसलिए उसको पूर्व छात्रा निकिता कंवर का सम्मान समारोह मनाया गया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए मार्च में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाने वाली है। उसके लिए भविष्य में शुभकामनाएं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना तहसील अध्यक्ष मुकेश सिंह लोहा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसियों में EWS सामान्य वर्ग की अधिकतम आयु सीमा में छूट को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM के मार्फत ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अन्य वर्गों की भांति EWS वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट राजस्थान सरकार द्वारा नहीं प्रदान की गई है, जिसके कारण लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थी इन भर्तियों में भाग लेने से वंचित हो रहे हैं। बाबा रामदेव समाज सेवा संस्थान के 15वें स्थापना दिवस पर रविवार को जोधपुर के स्टील भवन में राज्य स्तरीय बाबा रामदेव पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10 जिलों की 38 प्रतिभाओं को बाबा रामदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अचलानंद गिरी महाराज ने कहा कि समय समय पर प्रतिभाओं को सम्मानित करना चाहिए, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्मल गहलोत ने की।
सरदार शहर के मालसर फाटे के पास मेगा हाईवे पर बस की टक्कर से एक जने की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार विकास अपने परिचितों के साथ खेत के आगे खड़ा था। इस दौरान सरदार शहर की ओर से आ रही बस ने टक्कर मार दी, जिसके कारण विकास की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मुकेश व पीथाराम घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मोटरसाइकिल सवार हुआ एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक की विकास की मृत्यु हो गई, वह 2 अन्य घायल हुए, जिनको बीकानेर रेफर कर दिया। विकास कुमार की बात का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।